सभी को गुड मॉर्निंग है। आज फिर से वापस से जो है एक नए दिन की शुरुआत। और आज हम फिर वापस से मार्केट को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। वापस से देख रहे हैं जो है हमारा जो सपोर्ट है, सपोर्ट की स्टार्टिंग 24,000 पर है। रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस की स्टार्टिंग 24,000 पर है। यह रजिस्टेंस हमारा WTT है, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सपोर्ट हमारा क्या है, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। रजिस्टेंस हमारा क्या है, रजिस्टेंस हमारा WTT है 24,200। टाइम हो रहा है 9:16 पे। ठीक है, तो हम एक बार पहला टिक देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज हो गया 6 तारीख। 9/15, 9/15 का डाटा वन प्ले करने के बाद पता चल रहा है हमारा। देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वाई का 23,700 पे वाई है। सपोर्ट वही दिख रहा है और रेजिस्टेंस हमारा 24,500 पर दिख रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, नए सिरे से 24,200 पर हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, और 24,000 पर ही हमारा सपोर्ट है। ठीक, हो गया वेरीफाई। आगे चलते हैं। आगे अभी करंट टाइम में हम बात करें तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस 24,200 पर आकर नए जगह पे WTT हुआ है। यानी 24,100 पे वो WTT हुआ है। ठीक है, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, छोटा सा मार्केट है। ठीक है, ऐसे केस में हो क्या सकता है, ऐसे केस में क्या कर सकते हैं। ऐसे केस में जो है अगर देखें तो 23,994 का एक हम लाइन पहले ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमारे खरीदने का लेवल कौन सा होगा, हमारे खरीदने का लेवल यही होगा 23,994 का लेवल। यही हम खरीद सकते हैं और यही हमारा लाइन होगा खरीदने का। ठीक है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ अपने पैनल में। ये हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा मॉर्निंग से यही है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट में कोई चेंजिंग नहीं है 23,994 का। यानी यहाँ पे अगर मार्केट आएगा तो यहाँ से हम क्या खरीदेंगे, कॉल खरीदेंगे। ठीक है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के हिसाब से सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस WTT। तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस हमारा क्या है, WTT है। तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस WTT 3 नंबर सिनेरियो है। ठीक। अच्छा, ये मार्केट का हाई क्या है, मार्केट कहाँ तक जाएगा, 24,082 तक जाएगा। तो एक लाइन हम 24,082 का खरीदेंगे, खींच लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, 24,082 का, यानी कि ये मार्केट का क्या है, मार्केट का हाई लेवल है। यहाँ तक मार्केट अधिकतम ऊपर जा सकता है। ध्यान से देख के जो है सारी चीज़ों को आप समझ कर फिर इसके बाद ही कुछ भी करना है। जो भी करना होगा वो बहुत ही ध्यान से देख कर, सोच कर, समझ कर फिर इसके बाद कुछ करना है। ये नहीं है कि जल्दबाजी में कोई वो उठा ले। यहाँ पर देखेंगे तो 24,080 है, यही हाई है। और मार्केट का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है 24,031। तो 24,031 का भी एक लाइन डाल देंगे। फिलहाल 3 लाइन में यही है मार्केट। अभी 3 लाइन में मार्केट जो है क्या कर रहा है, ये 3 लाइन में मार्केट अभी ट्रेल कर रहा है। ठीक है, 24,037। रेजिस्टेंस में कंफ्यूजन बना पड़ा है, रेजिस्टेंस क्लियर नहीं कर रहा है कि कहाँ पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, हमारा एक सपोर्ट का हो गया और एक रेजिस्टेंस का हो गया, एक हमारा यहाँ पर हो गया। अब ध्यान से देखिए, सिनेरियो देखिए ध्यान से। धीरे धीरे क्या होता है ना, सिनेरियो चेंज होता रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें जो है यहाँ पर 24,080 का जो हम बातें कर रहे थे, अब पहले रेजिस्टेंस WTT था 24,001 पर। ठीक है, अभी WTT हो गया 24,050 पे। ठीक है ना, तो ठीक हुआ है। अब 100 वाला खत्म हो गया, 24,050 पे हो गया। तो मार्केट का जो बॉटम है ना, वो बॉटम मार्केट का 24,040 होगा। ठीक है ना, यानी 24,040 से ही हम सीधा पुट खरीद सकते हैं, कहाँ तक का, 990 तक का, क्योंकि मार्केट का यही हाई है। ठीक है, इससे ऊपर अभी हाई है नहीं जो है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम पुट खरीद सकते हैं और यहाँ से हम पुट खरीद के लेकर चलेंगे सिर्फ एक डाइवर्जेंस का ट्रेड नीचे के लिए। अगर वह नीचे मिल जाता है तो नीचे से हम कॉल खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं दिखाऊँ तो अभी ये मार्केट यहाँ से चल दिया है। मेरे बात करते करते ही आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है 24,037। जैसे ही मार्केट ने येलो कलर इस जगह पर बनाया, यानी कि यहाँ पर येलो कलर जैसे ही यहाँ पर बनाया, जो यहाँ पर इस जगह पर जैसे ही मार्केट ने येलो कलर बनाया, तुरंत ही मार्केट का यही प्राइस रिएक्ट कर गया। ठीक है, 24,037 का ये रहा, 24,082 ये रहा, और यहाँ तक ही मार्केट है, यहाँ तक मार्केट नहीं। ठीक है ना,
तो हमें उसी के रिकॉर्डिंग काम करना है। इसका तो अभी इस लाइन का कोई काम नहीं है। इस लाइन का काम कब आएगा? अगर यह रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यह रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ईओएस -1 का काम आएगा। अभी फिर वापस से इसने दिया है एंट्री, तो एंट्री कर लेते हैं। कितना चल रहा है? 24। ठीक है, 24,100 का पुट में हम एंट्री करेंगे। 24,100 के पुट में जाएंगे। 24,100 का पुट जो है चल रहा है 201 रुपये। ठीक है, अच्छा एंट्री लेवल मिल रहा है, तो एंट्री लेवल करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। हालांकि ये चार्ट एक एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट होता है जो ट्रेडिंग होती है, बट उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मार्केट का ही टॉप है, इससे ऊपर मार्केट तो नहीं जाना चाहिए। और अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पर चला भी जाता है, जो 24,082 पर चला भी जाता है, तो वहाँ से हम एवरेजिंग करके ले आ सकते हैं। ठीक है ना, इसी की रिकॉर्डिंग देखते रहिए क्या होता है। आने देंगे, प्रॉपर पूरा वैल्यू आने देंगे ऊपर के लिए। एकदम आएगा तो फिर इसके बाद वहाँ से फिर वापस से चलेंगे नीचे के लिए। लेकिन कन्फ्यूजन रेजिस्टेंस साइड में बना पड़ा है। अच्छा, कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन बना पड़ा है। नीचे की हम बातें करें तो नीचे हमारा 23,994 है, जो लेवल हमारा टच नहीं किया हुआ है मार्केट में। तो नीचे का सपोर्ट का लेवल अभी बचा हुआ है। मार्केट जो है ऑल टाइम हाई पर पहुंच रहा है। अगर हाई पर पहुंचेगा तो वो बहुत ही अच्छा लेवल होगा। ठीक है, वहाँ पर पहुंचने के बाद 24,075, 24,084, 24,082 पहले का लेवल आ रहा था। करंट टाइम में 103 का लेवल आ रहा है। ठीक, दिख रहा है आपको? जो पहले का लेवल आ रहा था 24,082, वो ठीक लेवल था। अभी कितना हो रहा है? अभी देखिए 77 पॉइंट हो रहा है। अभी नीचे भी कंफ्यूजन बना पड़ा हुआ है। ठीक ना, कंप्लीट कंफ्यूजन बना पड़ा हुआ है। कंफ्यूजन में कोई क्लियर नहीं कर रहा है ये मार्केट। कंफ्यूज है मार्केट। रेजिस्टेंस में अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट ये कंफ्यूज है। रेजिस्टेंस जो है कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ठीक ना, एक्चुअल में कहाँ पर है? 77, 75 दिख रहा है। मतलब डब्ल्यू तो करने की कोशिश कर रहा है, बट पूरा फुल तरीके से डब्ल्यू नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए देखते हैं कहाँ तक जाता है ये मार्केट, क्या करता है। टाटा पिक्रेसी 1.0 बोल रहा है कि बुलिश ट्रेड लेना है, बेरिश ट्रेड नहीं लेना है। ठीक ना, तो हमें या तो टॉप मिल जाए, हमें या तो बॉटम मिल जाए, यही दो सिरे का हमें वेट करना होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी अगर हम बात करें मार्केट जो है, तो मार्केट 24,066 पे चल रहा है। हमारा जो टॉप का लेवल था सुबह मॉर्निंग में ही आ रहा था, 24,082 आ रहा था। करंट टाइम में जो लेवल आ रहा है वह आ रहा है 24,100 आ रहा है। तो थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, या फिर 24,082 का लेवल मिलता है तो वहाँ से पुट की खरीदारी कर सकते हैं। नीचे की बात करें जो है, तो हमारा जो बॉटम आ रहा है वो आ रहा था 23,994 का लेवल। करंट टाइम में जो बॉटम आ रहा है वो 24,000 का बॉटम आ रहा है। तो कोई बात नहीं है, हम किसी एक वैल्यू पर ही काम करेंगे जो है, इस किसी एक लेवल पर ही काम करेंगे। लेवल हमेशा ऐसे चेंज होता रहता है। ठीक है, उस पर उतनी ज़्यादा पैनिक नहीं होना है उन सारी चीज़ों की जो है। हम नज़र कहाँ बना के रखेंगे? हम रेजिस्टेंस पे नज़र बना के रखेंगे। रेजिस्टेंस भी देखिए, रेजिस्टेंस में फाइट हो रही है दो जगह पे। कहाँ कहाँ? 24,050, 24,100 पर दोनों पर जो है फाइट अच्छा खासा चल रहा है। दिख रहा होगा आपको, बहुत ही बेहतरीन फाइट चल रही है। ठीक है, अधिकतम अगर ऊपर जाएगा भी मार्केट तो कहाँ जाएगा? 24,104 जा सकता है। उससे ऊपर नहीं है मार्केट अभी करंट करंट टाइम में जो है। ठीक है ना, तो नीचे का अगर हम बात करें तो इस हिसाब से नीचे का जो है 24,000 पे नीचे जा सकता है मार्केट। तो अराउंड अभी क्या कर सकते हैं? अभी जो मार्केट क्या है, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। तो यहाँ से एक खरीदारी का, यहाँ से एक बार मार्केट को नीचे जा सकता है। देना होगा तो खरीदारी का देगा जो है। अभी तक कोई भी ऑर्डर पंचिंग का अगर मैं बात करूँ, तो पूर का कोई लिया होगा तो वो एवरेज करेगा जो है, ऊपर जाएगा तो 106, 107, 108 पे जाएगा तो वहाँ पर एवरेज करेगा। वरना वहाँ पे ओरिजिन का कोई वो चांसेस नहीं बनता अगर वो लिया होगा तो। अगर वो इसे नहीं लिया होगा तो फिर आराम से लोग बैठे रहेंगे। फिर इंतज़ार करेंगे, वेट करेंगे। वेट कर सकते हैं, वेट करने के अलावा और कुछ है नहीं जो है। हमारा सपोर्ट तो आया नहीं जो है, जहाँ से हमें कॉल खरीदना था। ठीक है, तो हम कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा, वेट करने के अलावा कुछ नहीं हो सकता है।
बहुत ही फास्ट तरीके से आपको दिख रहा होगा रेजिस्टेंस की जो परसेंटेज है 24,100 का, वहाँ की परसेंटेज बहुत ही फास्ट तरीके से इंक्रीज हो रहा है। दिख रहा है 87% दिख रहा है, 87.83% हो गया जो है, 97% हो गया, 98% हो गया, दिख रहा है बहुत ही फास्ट तरीके से इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, यह इंक्रीज होते हुए भी फिर भी हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि यह अगर इंक्रीज होकर ऊपर के साइड में येलो कलर ब्लू कलर बनाए, यही टॉप पे शिफ्ट होके वापस से अगेन डब्ल्यू हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखा जाता है जो है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही वर्क करना होता है, काम करना होता है। हमें किस चीज़ पर ध्यान देकर वर्क करना है, कैसे काम करना है, ठीक है। अभी मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट जो है अभी कहाँ चल रहा है, मार्केट चल रहा है 24,081 पर, किसी भी लेवल पर नहीं है। ध्यान से देखिए मेरी बात को, ध्यान से समझिए, वहाँ पर किसी भी लेवल पर नहीं है। 24,109 का देखेंगे, 110 का देखेंगे, वो लेवल है, बट वहाँ पे कोई लेवल नहीं है, ठीक है, मार्केट का, ठीक है। नीचे अगर बात करें तो 24,063 का आ रहा है, वो है एंड ऑफ डाइवर्जेंस आ रहा है, जो आपको दिख रहा होगा। मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सपोर्ट क्या है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस हमारा डब्ल्यू, ठीक है। पहले डब्ल्यू हमारा यहाँ पे था, पहले यहाँ पे था, फिर हट गया था, फिर वापस से यहाँ पर हो गया, यहाँ पर डब्ल्यू हो गया, अगेन वापस से यहाँ पे डब्ल्यू हो, तो कन्फ्यूजन बना पड़ा है। रजिस्टेंस साइड में काफ़ी देर से कन्फ्यूजन बना पड़ा है, रजिस्टेंस तय नहीं कर पा रहा है कि वह कहाँ पर कंप्लीट वर्क करने वाला। अभी अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फास्ट तरीके से इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे 24,100 पर इंक्रीज हुआ है। तो चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 बोल रहा है कि हमें बुलिश सिनेरियो में ट्रेड करना है, यानी बुलिश का ट्रेड लेना है, ठीक ना। लेकिन हम बात करें अगर सपोर्ट का, कि हमारा सपोर्ट आया है कि नहीं, तो हमारा सपोर्ट की लेवल नहीं आया हुआ है, ठीक है ना, तो हमारा कोई भी ट्रेड नहीं हो पाया है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने ये सोचा होगा कि मार्केट का यही टॉप है, यहाँ पर यही टॉप है, तो हम ऊपर की साइड में जो है सीधे हम पुट की खरीदारी करें जो है, पुट की खरीदारी करके नीचे लेकर आएँ जो है, तो वो छोटा-सा रिस्क ले सकता था। जो है पुट की खरीदारी किया होगा, छोटा-सा रिस्क लेकर जो है वो बैठा होगा जो है, तो वो अपने हिसाब से मैनेज कर रहा होगा, ठीक। लेकिन चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का जो रिएक्शन है, वो यानी कि सीओए 1.0 का जो डायरेक्शन है, वो बुलिश डायरेक्शन है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हमारा होगा सपोर्ट और ये हमारा होगा एंड ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है ना। यहाँ पर है एंड ऑफ डाइवर्जेंस, यहाँ पर जो है 24,050 पर यह एंड ऑफ डाइवर्जेंस है। एंड ऑफ डाइवर्जेंस बेसिकली करता क्या है, एंड ऑफ डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि यदि मार्केट 24,072 चल रहा है, तो वह एंड ऑफ डाइवर्जेंस पे जाकर एक बार रिटेस्ट करेगा, फिर वापस से अगेन उसी डायरेक्शन में निकल जाएगा, ठीक है। तो यह होता है एंड ऑफ डाइवर्जेंस, तो हम एंड ऑफ डाइवर्जेंस को भी ड्रॉ करके देख सकते हैं, उन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं कि कैसे काम कर रहा है, किस हिसाब से काम कर रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है। एंड ऑफ डाइवर्जेंस का काम ही यही होता है कि मार्केट को रोकना और उसी डायरेक्शन में चलाना। अभी भी हम इंतजार कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, मार्केट अगर हमारे आ जाए, एक बार हमें लेवल पे आ जाए, जो अगर हम बात करें सुबह मॉर्निंग में जो हमारा सपोर्ट मिल रहा था, वो 23,994 का सपोर्ट मिल रहा था। अभी करंट टाइम में जो सपोर्ट आ रहा है वो 24,000 का सपोर्ट आ रहा है, दिख रहा होगा आपको जो है, 24,004 का सपोर्ट आ रहा है। अच्छा, क्या ये मार्केट अगर हमारे बॉटम पर आएगा तो क्या हमें खरीदारी करनी चाहिए जो है? तो मेरे हिसाब से अभी नहीं खरीदारी करनी है, अभी थोड़ा-सा इंतज़ार करना चाहिए, सपोर्ट पे प्रॉपर आने दीजिए, ठीक है ना? सपोर्ट पे प्रॉपर आता है तो फिर इसके बाद हम बिल्कुल खरीदारी के बारे में सोचेंगे जो है। अगर मैं बात करूँ कि जो मैंने पुट की बाइंग की कर रखी थी जो, उसमें बहुत अच्छा प्रॉफ़िट चल रहा है और मैंने बहुत ही बेहतरीन प्रॉफ़िट करके बाहर भी निकल चुका हूँ, 1600, 1700, 1800, ठीक है, 2,000, 2,200, 2,500। ध्यान से देखिए यहाँ पे सपोर्ट की परसेंटेज, रेजिस्टेंस की परसेंटेज लगातार कंटिन्यू बढ़ते चला जा रहा है, ये बुल रन में कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान दे रहे हैं। ध्यान से देखिए ये क्या कर रहा है, ये मार्केट बुल रन में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, ये मार्केट बुल रन में कन्वर्ट होने की पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। अगर बात करें तो 24,200 को भी 75% इंक्रीज हो गया, नीचे 81% है और यहाँ पे 95% है। अगर बात करें तो सिंपल अगर देखेंगे आप जो है, तो कन्फ्यूजन जो बना पड़ा हुआ है वो रेजिस्टेंस साइड में बहुत ही तगड़ा कन्फ्यूजन बना पड़ा हुआ है, ठीक है ना? बहुत ही अच्छा कन्फ्यूजन बना पड़ा हुआ है रेजिस्टेंस साइड में। मार्केट रेजिस्टेंस साइड में बहुत ही
अच्छे से कन्फ्यूजन बना पड़ा हुआ है। चलिए, मुझे हो गया लगभग 3,000 रुपये की, 3200 की, 3400 की, 3500 की प्रॉफिट हो गया। मैं एग्जिट कर चुका हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी कि कहाँ से कैसे मैंने एंट्री ले रखा था जो है, और किस हिसाब से मैं बैठा था जो है, और अच्छा प्रॉफिट करके बाहर निकला। ठीक है। तो मैं अब वो सारी चीज़ें जो है आपको डिफाइन करूँगा जो है। मेरा मोटिव यहाँ पर ये है कि सीखने के लिए लोग सीखिए, आप लोग सीखिए, सीखने पर थोड़ा ध्यान दीजिए जो है। ठीक ना? मेरा वो चीज़ें नहीं है कि मैं लोगों को ट्रेडिंग करवाऊँ, ये चीज़ें नहीं है। कोई भी दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को ट्रेडिंग नहीं करवा सकता। आपको दिख रहा होगा, मेरे लाइन पर दिख रहा होगा, जो मैंने लाइन सुबह मॉर्निंग में ड्रॉ किया था, मैंने वही लाइन ड्रॉ कर रखा है। तो मार्केट क्या हुआ, मार्केट का जो ईओएस है, वह ईओएस यहाँ पर है। जो ईओआर था, वो ईओआर ये था, और जो डाइवर्जेंस था, डाइवर्जेंस ये है। आपको दिख रहा होगा कि ये मार्केट का ये ऑल टाइम हाई था जो है 24,082 का जो है। ठीक है ना? तो थोड़ी देर पहले जो है हम सोच रहे थे कि यहीं से मार्केट नीचे आ जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसा क्यों सोच रहे थे? ऐसा क्योंकि एलटीपी में दिखा रहा था, यहाँ पर येलो कलर दिखा रहा था, इस जगह पर येलो कलर दिखा रहा था। इसकी वजह से जो है मार्केट का टॉप क्या हो गया? मार्केट का टॉप यही हो गया। यानी इसकी इसके येलो कलर की वजह से यह मार्केट का टॉप था। जहाँ से मार्केट को सीधा यहाँ नीचे आना चाहिए था, राइट? तो ऐसा क्या हुआ कि ऐसा ये हुआ कि यहाँ पर येलो कलर, यहाँ से हटकर येलो कलर, यहाँ से हटकर येलो कलर यहाँ पर चला गया। अब जब यहाँ पे चला गया तो मार्केट का ऑल टाइम हाई क्या हो गया? ऑल टाइम हाई ये हो गया, और इसका मॉर्निंग में लेवल जो आ रहा था वो यही आ रहा था, 24,082 आ रहा था। ठीक है। करंट टाइम में अगर हम बात करें तो करंट टाइम में जो लेवल आ रहा है, वो करंट टाइम में लेवल देखिए कितना आ रहा है, ध्यान से देखते रहिए। मैं दोनों ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। करंट टाइम में लेवल आ रहा है हमारा 24,119 का लेवल। ठीक है। मान लीजिए सपोज दैट मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक ऑर्डर पंच कर दिया था। ठीक है। कितने के लिए? मार्केट को सिर्फ यहाँ तक लाने के लिए। मार्केट यहाँ तक नहीं आया, बट क्या हुआ कि ये मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया, तो कोई दिक्कत नहीं। जब ये मार्केट पूरा प्रॉपर यहाँ पे चला गया ना, तो फिर मैंने एक ऑर्डर यहाँ पे पंच किया। एक ऑर्डर यहाँ पे पंच किया, तो इसका जो स्टॉप लॉसेस बनेगा ना, वो स्टॉप लॉसेस कितना होगा? अगर मैं स्टॉप लॉसेस की बात करूँ, तो समथिंग होगा जो है यहाँ पर 24,082 ये चल रहा है। तो 24,110 का मैं स्टॉप लॉसेस लूंगा। चलिए, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मैं डालता हूँ, कितना डालूंगा? 24,110 का। ठीक है। यही मेरा एसएल रहेगा। तो अगर मैं बात करूँ तो अभी मेरा स्टॉप लॉसेस नहीं हुआ है, दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ पे एसएल नहीं हो रखा है, ठीक है ना? और मार्केट अभी भी चल ही रहा है, अभी भी मेरे डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, फिर भी मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया जब मैंने यहाँ से मैंने जब एवरेज कर लिया, तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है समथिंग इस, जैसे ही मेरे एक डाइवर्जेंस है, मुझे 3,000 रुपये का प्रॉफिट मिला। मैं सीधा एग्जिट हो गया, बाहर हो गया। ठीक है। अभी ये क्या कर रहा है, मार्केट अपना ऑल टाइम हाई ये टच करके आ रहा है। ठीक है ना? यहाँ पर हाई टच करके आ रहा है, तो ये कहाँ तक आएगा? ये अपना बॉटम यहाँ पर पकड़ सकता है। जो ये आपको ब्लू कलर दिख रहा होगा, ये इंड ऑफ डाइवर्जेंस है। ये ब्लू कलर का क्या है? ये इंड ऑफ डाइवर्जेंस है। सपोर्ट बेसिकली ये है, ये इंड ऑफ डाइवर्जेंस का ये सपोर्ट है, जो नया सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो है। मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट भी अभी अपने रेशियो में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो ये अपने रेशियो में आ रहा है, तो आने दीजिए। अगर ये मार्केट हमें इसी बॉटम पर मिल जाएगा, तो हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम बात करें सपोर्ट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस देखिए ऑल अराउंड। रेजिस्टेंस आप देखिए ध्यान से, रेजिस्टेंस 97%, ये 81% था, 80% हो गया। यानी कि यहाँ से बेस्ट है हमें कॉल में खरीदने के लिए। अगर हम बात करें, तो अगर हमें कॉल खरीदने के बारे में सोचना भी है, तो हमें इस लेवल का वेट करना है। इस लेवल पर ये मार्केट को आ जाने दीजिए। इसके बाद हम खरीद कर लेकर चलेंगे मार्केट को ऊपर, ऑल टाइम हाई लेकर चलेंगे ऊपर के लिए। ठीक है ना? तो ऐसे कंडीशन में होना क्या चाहिए जो है, अब हम एलटीपी कैलकुलेटर पर ध्यान देते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर में ऐसे कंडीशन पे ये हमारा स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए। तो अभी भी ये हमारा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए ब्रेक डाउन आ गया, यानी कि वो लेवल ही आ गया, ये दिखा दिया कि वो लेवल आ गया आपका खरीदने वाला। ठीक है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक कॉल की एंट्री यहाँ से पुट कर सकते हैं। ठीक है। तो थोड़ा-सा हम नज़र बना के रखेंगे रेजिस्टेंस साइड में, थोड़ा-सा वेट करेंगे। रेजिस्टेंस हमारा अभी शिफ्टिंग नहीं हुआ है, देखिए ध्यान से। अभी रेजिस्टेंस हमारा शिफ्टिंग नहीं हुआ है, लेकिन रेजिस्टेंस की परसेंटेज पे नज़र बना के रखेंगे। ये परसेंटेज हमारा डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए। अगर ये डिक्रीज़ करेगा तो यही मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 कर देगा।
लेकिन हमारा सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, तो उसके कारण से एक डाइवर्जेंस हमें बहुत आराम से देखने को मिल जाता है। ये भी ध्यान दीजिए, मिल जाता है, ठीक है ना? अगर एग्ज़ैक्ट बात करूँ जो तो अभी मार्केट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सपोर्ट आ चुका है और हमें खरीदारी करनी चाहिए कॉल की, ठीक ना? तो मैं थोड़ा-सा एक देखता हूँ, मैंने ऐड किया है 23,900 का कॉल, ये मैंने ऐड किया है और मैंने बाइंग भी किया है, देखता हूँ, ठीक है ना? अगर नीचे आएगा तो वो एवरेजिंग करेंगे जो है और देखिए ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए, अभी ये कॉल के लिए देखिए सीधा मना कर रहा है, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है? अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि 96% से सीधा 94% हो गया। रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी है, उसकी परसेंटेज डिक्रीज़ हो रहा है। इसके कारण से ये मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 उतर जाएगा, नीचे की साइड में चला जाएगा। ठीक है ना? सपोज़ दैट मान लीजिए कि मैंने अगर कॉल की एंट्री बना ली है, तो इसमें कोई बात नहीं है जो है घबराने की। मैं क्या करूँगा छोटा-मोटा प्रॉफ़िट लेके सीधा बाहर हो जाऊँगा। सिंपल सी बात है। लेकिन फिर भी अगर ये रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो ये सपोर्ट के एक डाइवर्जेंस नीचे जाएगा। सिर्फ़ एक डाइवर्जेंस नीचे जाएगा और उस एक डाइवर्जेंस नीचे जाने पर मुझे एवरेजिंग करनी पड़ सकती है, ठीक है ना? अगर हम बात करें जो है तो जो करंट टाइम में नया अगर सिनेरियो आ रहा है तो वह मार्केट एक डाइवर्जेंस नीचे उतर चुका है, बट मॉर्निंग के लेवल से अभी एक डाइवर्जेंस नीचे नहीं आया हुआ है, ठीक है ना? तो इन सारी चीज़ों पे हमें थोड़ा-सा नज़र बना के रखनी चाहिए। मतलब ये कि अगर हम कॉल खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ये परसेंटेज पे नज़र बना के रखनी चाहिए क्योंकि ये परसेंटेज इतनी फ़ास्ट तरीके से डिक्रीज़ हो रहा है कि ये हमारे लिए गड़बड़ कर सकता है। इसलिए हम कॉल को अवॉइड थोड़ा-सा करेंगे, थोड़ा-सा वेट करेंगे एक डाइवर्जेंस नीचे उतरने का, फिर इसके बाद हम वहाँ से खरीदने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक डाइवर्जेंस से नीचे क्या होता है? एक डाइवर्जेंस नीचे हो गया हमारा जो है जो लेवल है, अभी करंट टाइम में तो ये लेवल आ रहा था यहाँ पे जो है कि हाँ, यहाँ पे ये लेवल आ रहा है जो है, ठीक है ना? अगर मैं मॉर्निंग की बातें करूँ कि मॉर्निंग का एक डाइवर्जेंस नीचे कितना है, तो मॉर्निंग का एक डाइवर्जेंस नीचे मैं बता दे रहा हूँ आपको, मॉर्निंग का एक डाइवर्जेंस नीचे हो गया 23,944 का लेवल है। ठीक है ना? यानी कि 23,944 का लेवल अगर मार्केट आ जाए, तो वह मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका होगा, मार्केट में एंट्री करने का बहुत ही बेहतरीन मौका होगा, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ों को मैं थोड़ा-सा नज़र बना के फिर इसके बाद मैं किसी चीज़ के डिसीज़न लेता हूँ। ये नहीं है कि बस हाँ, कॉल पुट करो, नहीं, 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 ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना? तो हमेशा जो है उन सारी चीज़ों को देखते हुए ही मैं वर्क करता हूँ और उन्हीं सब चीज़ों पर वर्क करने पर मतलब कि क्या है कि इन सारी चीज़ों को बारीकी से देखनी पड़ती है। अभी क्या है 90% हो गया बताइए, सीधा 5-6% घट गया मार्केट, ठीक है? सीधा 5 से 6% घट गया। लेकिन सोचिए जो मैं पुट की बातें कर रहा था उस पुट में कितना बढ़िया पैसा मिला होगा, ठीक है ना? तो ऑल टाइम ऐसे ही मार्केट हाई चलता है, फिर लो चलता है, तो इस तरीके से हमें इन सारी चीज़ों को हमें देख कर ही काम करना चाहिए जो है, ठीक है ना? हमें ज़बरदस्ती किसी ट्रेड में बैठने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे परसेंटेज जो है सपोज़ दैट मान लीजिए कि हमारा जो परसेंटेज है वो डिक्रीज़ हो रहा है रेजिस्टेंस साइड में। तो ठीक है, तो फिर वापस से जो है हमें उसमें बने रहने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम कॉल खरीदें तो हमेशा मार्केट आपको निकालने का एक मौका देगा, ठीक है ना? अगर मैं बात करूँ तो अभी मैं आपको चार्ट अपना दिखाता हूँ। आपको देख के खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, मतलब ये मार्केट कैसे काम करता है और किस तरीके से काम करता है। मैं थोड़ा-सा फ़ास्ट बोल रहा हूँ, मैं इसलिए फ़ास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि फ़ास्ट सब कुछ हो रहा है, बहुत ही तेज़ी से हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना? इसलिए मुझे फ़ास्ट बोलना पड़ रहा है, ठीक है ना? अभी ध्यान से देखिए यहाँ पे 89.44% है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या हुआ है? अब देखिए ध्यान से। तो डायग्राम पे देखिए जो मैंने डायग्राम खींच रखी है, मार्केट ने ये अपना हाई लगाया और यहाँ हाई लगा के वापस से मार्केट सीधा आ गया यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से सपोज दैट मान लीजिए कि मैंने कॉल खरीदा और कॉल खरीदने के बाद मैं एवरेजिंग कहाँ करता? इस वाले लेवल पर एवरेजिंग करता। ध्यान से देखिए 23,944 पर क्योंकि यही मार्केट का बॉटम है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये मार्केट ने मुझे एंट्री कराया, वापिस अगेन वापिस मेरे इस डायरेक्शन में गया, जहाँ पे मुझे बोल रहा है कि छोटा-मोटा प्रॉफ़िट लेके बाहर हो जाओ। क्यों? रीज़न क्या है बाहर होने का? क्या रीज़न है? रीज़न आपको दिख रहा होगा, रीज़न आपके सामने है। रीज़न देखिए आप जो है, रीज़न यहाँ पर है। यहाँ पर जो परसेंटेज था वो 97% तक गया हुआ था। और अभी कितना है? अभी 87% ये डिक्रीज़ हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज़ होके वापस से स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ये मार्केट कहाँ चला जाएगा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 है कितना? 23,944 का है, जो अभी टाइम का भी ये ब्रेकडाउन दे रहा है, बट ये नया लेवल है। ठीक है ना? तो देखते हैं नया लेवल और पुराने लेवल में कितना अंतर है और क्या काम करता है, किस तरीके से चलता है।
आज आपको ये भी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उन सारी चीज़ों को बड़े ही ध्यान से देखते रहिए। फिलहाल मैं अपना बताऊँ तो मेरा जो है 2 ऑर्डर पंच हो चुका है। एक मैंने टॉप पर जो है फूड का टेट बनाया था यहाँ पर, जिसमें मैंने अच्छा प्रॉफ़िट कर चुका हूँ जो है। एक मैंने यहाँ पर यहाँ के लेवल पर मैंने कॉल का टेट बनाया था, जिसमें मुझे अराउंड ₹200 के समथिंग प्रॉफ़िट मिला हुआ है, ठीक है? और मैं वो लेकर निकल चुका हूँ और अभी करंट टाइम में कोई भी ऑर्डर नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब कोई जल्दबाज़ी में ऑर्डर पुट नहीं करूँगा। ठीक है ना? ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। अब ये मार्केट क्या कर रहा है, ये मार्केट जो है ऑल टाइम यहाँ से सीधा-सीधा डायरेक्शन में सीधा नीचे उतर रहा है, दिख रहा होगा आपको। ये डायरेक्शन में नीचे उतर रहा है, कहाँ तक उतरेगा, यहाँ तक उतरेगा। इसके नीचे मार्केट मुझे अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है ना? इसके नीचे मार्केट क्या मैं यहाँ पर ट्रेड करूँगा? नहीं, अब थोड़ा-सा मैं सिनेरियो का चेंज करने का वेट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर सब काम हो चुका है। ध्यान से देखिए, सारे काम हो चुका है। मार्केट का जो हाई है, मार्केट का हाई क्या है? मार्केट का हाई यहाँ पर है, कितना है? 24,124 का। और लो कितना है? लो यहाँ पर नीचे लगा रहा है। तो मार्केट ने अपना हाई भी लगा चुका है, लो भी लगा चुका है, तो बचा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है ना? सिर्फ़ सिनेरियो का वेट कर सकते हैं। जब सिनेरियो का वेट करेंगे, सिनेरियो कोई मिलेगा, तो उसमें हम ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, सपोज़ दैट मान लीजिए मैं अभी-अभी आया, मुझे कुछ भी नहीं, एक भी ट्रेड नहीं मिला सुबह से मॉर्निंग से जो है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं आप कर सकते हैं, आप केवल बॉटम का वेट कर सकते हैं। अगर बॉटम का लेवल अगर आपको मिल जाएगा, तो फिर आप वहाँ से सोच सकते हैं। यहाँ पर देखिए बॉटम का लेवल आ रहा है, 970 का लेवल आ रहा है और मॉर्निंग में 944 का लेवल समथिंग आ रहा था। तो मैं एक छोटा-सा लाइन 970 का ड्रॉ करता हूँ, 964 970 का लाइन आ रहा है। एक छोटा-सा लाइन मैंने 964 का ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना? ये छोटा-सा लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं? ये छोटा-सा लाइन ड्रॉ करते हैं कि हाँ, ठीक है, ये हमारा नया है। ये हमारा न्यू मतलब कि मार्केट नीचे आ रहा है, तो सपोर्ट करने के लिए ये हमारा नया सपोर्ट है। देखिए, यहाँ पे देखिए, वापिस से वही लेवल आ रहा है, जो मॉर्निंग का लेवल मैं बता रहा था। मैंने खींच रखा है 944 का। ये देखिए 945, 944 आ गया ना वापिस से? देख लीजिए। ध्यान से देखिए क्या कर रहा है? ये मार्केट में वही लेवल आ रहा है, जो सुबह मॉर्निंग में आया हुआ था। ठीक है ना? करंट टाइम में। इसलिए मॉर्निंग का लेवल बहुत ही बेस्ट होता है। तो हमें इन सारी चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए और उसी के रिकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो मैं आज बता रहा हूँ, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि लाइव मार्केट में किस तरीके से गेम चलता है और हमें कैसे काम करना है। सपोज़ दैट अगर मैं बात करूँ जो है कि सेफ के लिए ये मार्केट नहीं है। ये मार्केट सेफ के लिए कुछ भी नहीं है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तगड़ा मतलब अच्छा एक्सपीरियंस वाले के लिए ये मार्केट बना पड़ा है। ठीक है ना? इस मार्केट में सिनेरियो कुछ और दिखा रहा है, काम कुछ और कर रहा होगा, ऐसा आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा होगा आपको कि सुबह में बुलिश सिनेरियो दिखाया था कि मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर आएगा तो मैं खरीदूँगा और ये मार्केट जो है डब्ल्यूटीटी कर दिया और मार्केट ने अपना हाई लगा के फिर वापस से बॉटम में आ गया। ठीक है ना? और फिर जब हाई लगा रहा था तो उस समय ये दिख रहा था ऐसा कि हाँ, मार्केट जो है रेजिस्टेंस शिफ्ट ही हो जाएगा टॉप पर जो है। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ, शिफ्ट ही हो जाएगा। जब शिफ्ट हो जाता तो फिर हम देखते हैं। ठीक ना? लेकिन हमारा एक स्टॉप लॉसेस हम हमेशा लेकर चलते हैं कि अगर यहाँ पर इस चीज़ों की आएगी तो मैं वहाँ पर स्टॉप लॉसेस लगा के निकल चुकूँगा। ठीक है ना? तो अभी करंट टाइम में मैं बात करूँ तो मेरी जो प्रॉफ़िट हो चुकी है समथिंग 35-3600 रुपए प्रॉफ़िट हो चुकी है और मैं एक अच्छे प्रॉफ़िट में हूँ और मैं वो प्रॉफ़िट आज लेकर जाने वाला हूँ इस मार्केट से अपने घर। ठीक है? करंट टाइम में बात करूँ जो है तो अभी देखेंगे, तो एग्ज़ैक्ट देखेंगे मार्केट में क्या हो रहा है। क्या ये सपोर्ट कहीं पर डब्ल्यूटीबी होने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे 80% है, यहाँ पे 60% है। लगभग 75% में अभी काफ़ी अंतर है, ठीक है ना? तो यह डब्ल्यूटीबी नहीं होगा। अगर यह डब्ल्यूटीबी होगा तो मार्केट यहीं पे फँस जाएगा, ठीक है ना? मार्केट कर क्या रहा है, मार्केट क्यों नीचे जा रहा है? तो अभी अगर करंट टाइम में देखें तो मार्केट सीधे नीचे की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। याद रहे कि यह रेजिस्टेंस 24,200 से शिफ्ट होके 24,000 पर आया। नए सिरे से इसने डब्ल्यूटीटी बनाया हुआ था, तो ठीक है। नए सिरे से डब्ल्यूटीटी बनाया था, जो टॉप से बॉटम पर आकर नए सिरे से डब्ल्यूटीटी बनाया है। अगर यह स्ट्रॉन्ग होता है तो इस कारण से फिर मार्केट में ब्लड बाथ आने की कोशिश हो सकती है, बट अभी ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है ना? फिर भी ये मार्केट तोड़ता हुआ चला जा रहा है नीचे की साइड में, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि सारा सिनेरियो कंप्लीट हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। ठीक है ना? सारी सिनेरियो कंप्लीट होने के बाद जो है, ये मार्केट अगर ओवर रिएक्ट करके जो है नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो फिर वो प्रॉब्लम कर सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो, ये जो लेवल है, ये लेवल खिसकते हुए आ गया 23,926, ठीक है? तो मैं एक लेवल और डालता हूँ यहाँ पे 23,926, 925 का लेवल, ये रहा लेवल, ठीक है ना?
23,926, 920 का लेवल, ये लेवल खिसकता चला जा रहा है, 920, 926 का लेवल करता चला जा रहा है। ठीक है? तो ऑल टाइम अगर मैं बात करूँ तो ये मार्केट बिल्कुल ही एग्ज़ैक्ट अपने बॉटम पर है, जो है, ठीक है ना? तो ये बॉटम से भी नीचे जाने नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है? अगर मान लीजिए सपोज़ दैट जहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर अगर हम एंट्री लेते हैं, तो इसका स्टॉप लॉसेस क्या होगा? स्टॉप लॉसेस बहुत ज़रूरी होता है। भाई स्टॉप लॉसेस तय करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ का स्टॉप लॉसेस हो जाएगा 890, 895, यही स्टॉप लॉसेस होगा। 23,890, 895 या 23,995 और 900 तो है, हाँ, 895, 890 का यही स्टॉप लॉसेस हो जाएगा इस मार्केट का। ठीक है ना? तो सुबह मॉर्निंग में जिसने भी ट्रेड बनाया होगा वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट में होगा और अच्छी प्रॉफिट लेकर वो निकल चुका होगा और बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट मिला है ये। ठीक है? कंटिन्यू ये मार्केट बहुत ही सही तरीके से चल रहा है, ऑल टाइम हाई पर गया, हाई से वापस नीचे आ गया, क्या चाहिए? कंटिन्यू मैं देख रहा हूँ तो रेजिस्टेंस की परसेंटेज कंटिन्यू डिक्रीज करते चला जा रहा है, करते चला जा रहा है, करते चला जा रहा है। आपको दिख रहा होगा कि परसेंटेज किस तरीके से फास्ट तरीके से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना? लेवल आपको दिख रहा होगा कि लेवल ऑल टाइम नीचे गिर रहा है। चलिए ठीक है, ये तो फिलहाल जो हो रहा है सो होने दीजिए। आज 6 तारीख हो गया जो है, और एक्सपायरी जो है, एक्सपायरी मेरे हिसाब से सही है। हम 2.0 देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब मार्केट मान लीजिए कि आउट ऑफ रेंज हो गया। अगर मार्केट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, नीचे की साइड में गिरना स्टार्ट हो गया, तो 2.0 क्या बोल रहा है? 2.0 ध्यान से देखिए। मेरे चार्ट पे 23,900 का भी 2.0 है, 950 पे। 2.0 क्या बोल रहा है? यहाँ पर 2.0 में पुट राइटर गिर रहा था, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, कॉल राइटर स्टेबल है। कॉल राइटर स्टेबल है और पुट राइटर इंक्रीज कर रहा है। तो इसके कारण से क्या होगा? मार्केट मार्केट में बुलिश सिनेरियो आएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये भी स्टेबल है, ये इंक्रीज कर रहा है, तो इसके हिसाब से मार्केट बुलिश है। ठीक है? 23,900 पर ये बोल रहा है कि मार्केट बुलिश है। ठीक है ना? अब हम बात करें 23,900 पर, ये बोल रहा है 23,900 पर मार्केट बुलिश है। 23,900 का डाइवर्जेंस ये है, 23,861 60, और 23,950 पे भी बुलिश बोल रहा है, तो 23,911 ये लेवल है। तो यहीं से मार्केट सीधा ऊपर की साइड में चला जाएगा, और आपको मैं दिखाऊं तो ये मार्केट चलता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, दिख रहा है? देखिए, ये मार्केट अगर हम बात करें तो कहाँ तक नीचे आया था, देखिए ध्यान से, कहाँ तक आया था? 23,911 ही आया था, और फिर यहीं से ये मार्केट उठने की कोशिश कर रहा है पूरी तरह से। दिख रहा है? ये क्या कर रहा है? ये मार्केट यहाँ से बुलिश होने की पूरी कोशिश कर रहा है। ठीक है? इस तरीके से 2.0 भी काम करता है, 2.0 को भी हमें नज़र बना के देखना चाहिए। 1.0 हमारा इम्पोर्टेंट होता है, सबसे मेन होता है हमारा 1.0। अगर कोई कॉल का ट्रेड बनाया होगा तो उसमें अच्छी प्रॉफिट मिल रही होगी, ठीक है? चलने देते हैं मार्केट को, तो हम मार्केट को छेड़ते नहीं हैं। मार्केट में ध्यान से देखिए, और सारी चीज़ों को ध्यान से देखकर जो है इसके हिसाब से ही उसी के डायरेक्शन में हमें कॉल पुट करनी चाहिए, जो भी कुछ करनी है, ठीक है? मार्केट का बॉटम है, मार्केट का क्या क्या यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बातें क्या है? तो सबसे विशेष ध्यान देने वाली बातें हैं कि हमारा रजिस्टेंस अब नए सिरे से, अब देखिए, अब ठीक है ना? सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट हमारा 24,000 पर है। क्या ये सपोर्ट डब्ल्यूटीबी है? ध्यान से देखिए, क्या ये सपोर्ट डब्ल्यूटीबी है? नहीं, ये सपोर्ट डब्ल्यूटीबी नहीं है। ठीक है। अगला जो है हमारा रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस हमारा है डब्ल्यूटीटी। इसकी परसेंटेज क्या हो रही है? इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। रेजिस्टेंस अगर डब्ल्यूटीटी है और डब्ल्यूटीटी का परसेंटेज अगर डिक्रीज होता है, तो मार्केट क्या होता है? मार्केट होता है बेरिश। कहाँ तक बेरिश होता है? ईओएस माइनस वन तक होता है, राइट? तो मार्केट ईओएस माइनस वन लगा चुका है, और फिर वहां से एक अच्छा बुलिश, अ, अच्छा खासा मार्केट बुलिश हो चुका है। ठीक है? कहाँ तक बुलिश होगा मार्केट का अभी करंट टाइम में? मान लीजिए ये जो रेजिस्टेंस है, यह रेजिस्टेंस जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, मार्केट का जो ऑल टाइम हाई है ना, वो ऑल टाइम हाई यही रहेगा। ठीक है? अगर ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, तो मार्केट जो है यहाँ तक बुलिश हो जाएगा, 24,023 तक, यानी कि वहां से 100 पॉइंट का रेंज में चल सकता है या जा सकता है मार्केट। ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को हमेशा नज़र में बना के रखना चाहिए, और उन सारी चीज़ों के हिसाब से ही काम करना चाहिए। अब करंट टाइम में नया लेवल क्या आ रहा है कि 24,022। चलिए, यहाँ से अगर हम बात करें तो रोकने वाला कौन है? यही रोकने वाला एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कितना है? 24,022। तो 24,020 या 22 का एक लाइन लगा लेते हैं। 24,020 22 का मैंने एक लाइन लगा लिया, ठीक है? ये मार्केट चल रहा है, अच्छा खासा मार्केट चल रहा है, 23,963 से चल रहा है, 944 से चल रहा है। तो ये मार्केट चलने के लिए तैयार है, ठीक है? मैं जैसे लेवल ड्रॉ करता हूँ या लाइन ड्रॉ करता हूँ, आप भी उसी तरीके से लाइन या लेवल ड्रॉ कर सकते हैं।
और उसमें लेवल लाइन ड्रॉ करने में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उस पे भी मतलब वो कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं। मुझे कमेंट सेशन में जो है आप अपना वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं कि मुझे किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनानी चाहिए, जिसमें आपको हेल्प मिल सके, आपकी नॉलेज बढ़ सके जो है, ठीक है? कहीं पर भी पेड जो है कोर्सेज़ करने से अच्छा है कि सारी चीज़ों को आप सीख सकें जो है अच्छे से। जब उन सारी चीज़ों को आप अच्छे से सीख सकेंगे जो है, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए बेहद ही आसान होगा जो है, ठीक है? अगर हम बात करें यहाँ पर जो है अभी देखिए सपोर्ट साइड में हो क्या रहा है, सपोर्ट साइड अगर आप दिख रहा होगा, तो सपोर्ट साइड में यहाँ पे 64% हो रहा है। दिख रहा है आपको? ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितना चल रहा है, यहाँ पे 64 पॉइंट। लेकिन क्या ये 75 पॉइंट हो गया? अभी नहीं हुआ है ना, 75 पॉइंट नहीं हुआ। अगर ये 75% हो गया, तो फिर ये मार्केट सीधा उतर जाएगा यहाँ तक 862 उतर जाएगा। लेकिन जब तक नहीं होगा, तब तक नहीं उतरेगा। तो मार्केट में जो है यहाँ से हमेशा ट्रेड मिलता रहेगा कॉल का, तो कॉल का ट्रेड कर सकते हैं। बट ये बहुत ही रिस्की होता है, क्यों? क्योंकि पहले तो कई बार हो चुका है ना, वो सारे लेवल पास हो चुके हैं ना, इसलिए थोड़ा-सा रिस्की होता है, ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं क्या चलता है, कहाँ तक चलता है जो है, किस तरीके से चलता है। और मुझे लगता है कि ये अच्छा मार्केट चलने वाला है, जो है। और देखें तो लेवल देखिए, लेवल कंटिन्यू जो है क्या हो रहा है, डिक्रीज़ होते चला जा रहा है, करते चला जा रहा है। फिर भी ये डिक्रीज़ होकर ही क्या करेगा जो है, मार्केट का जो बॉटम है, मार्केट का बॉटम यही रहने वाला है। इससे ज़्यादा बॉटम नहीं होने वाला है। यहाँ पर देखिए 79% है, यहाँ पर अगर हम बात करें 65% है। इन दोनों में अंतर जो है, इसमें 10 पॉइंट का अंतर है। और इसको अगर मतलब वो करना है, मतलब स्ट्रॉन्ग करना है, तो 5 पॉइंट का अंतर है, ठीक है ना? अब हमें देखना पड़ेगा क्या रेजिस्टेंस वापस से कहीं डब्ल्यूटीटी तो नहीं हो रहा है। अगर कहीं डब्ल्यूटीटी रेजिस्टेंस फिर वापस से करने की कोशिश करेगा, तो ये मार्केट फिर वापस से ऊपर की साइड में चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और उसी के रिकॉर्डिंग ही ये सारी चीज़ों को हमें देखना चाहिए। और अपने ट्रेड को ऑर्डर पंच कहाँ करना चाहिए ये पता होना चाहिए, ठीक है? किस लेवल पे पंच होना चाहिए, एग्ज़ैक्ट आपको लेवल वो पता होना चाहिए। वहाँ पे अगर आप पंच करते हैं ऑर्डर, तो आपके रेशियो में ही चलता हुआ नज़र आएगा मार्केट जो है, ठीक है ना? अगर हम बात करें तो अभी भी ये मार्केट का जो बॉटम दिखा रहा है वो 903 हो गया, दिख रहा है? थोड़ी देर पहले आपको 911 का लेवल था। ये बॉटम भागता चला जा रहा है, दिख रहा है आपको? बॉटम खिसकता चला जा रहा है, खिसकता चला जा रहा है, नीचे की साइड में भागता चला जा रहा है। ठीक है? तो ऑल टाइम क्या कर रहा है ये मार्केट, नीचे बॉटम की साइड में भागता चला जा रहा है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो है मार्केट में थोड़ा-सा प्रेशर होता है, बेरिश प्रेशर होता है, इसके लिए होता है, ठीक है ना? थोड़ा-सा हम आईवी को देख लेते हैं। आईवी क्या चल रहा है? आईवी की बात करें तो यहाँ पे 16 चल रहा है, इधर भी 16 चल रहा है, तो आईवी अच्छा है। आईवी में कोई कमी नहीं है, आईवी सही चल रहा है। यहाँ पर 16 चल रहा है, यहाँ भी 16 चल रहा है, तो आईवी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है आईवी में, ठीक है ना? और बात करें मार्केट, मार्केट तो ऑल टाइम अपने लो लेवल पर खड़ा है। यहाँ पे देखिए वापस से आ गया मार्केट में और ज़्यादा नीचे की साइड में वो भागता हुआ चला जा रहा है, ठीक है ना? अगर बात करें ऊपर की साइड में तो ऊपर यहाँ पे चल रहा है 932 और यह लेवल आ रहा है 947 का, ठीक है? इसलिए थोड़ा-सा मैं यहाँ पे वो चीज़ें कर रहा था कि मैं यहाँ पे थोड़ा-सा मैं कॉल नहीं बाई करूँगा, क्योंकि सारा काम कर चुका है, कुछ बचा नहीं है इस मार्केट में मुझे दिख रहा है। रेजिस्टेंस अपने आप को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहा है, उसमें ऐसा नहीं कि नहीं कोशिश कर रहा है, बहुत ही अच्छे से कोशिश कर रहा है, बेहतरीन तरीके से कोशिश कर रहा है जो है। और जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग ही है, अभी बना पड़ा हुआ है। तो मार्केट एक डाइवर्जन से नीचे अगर उतर भी गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और मार्केट को जो है यहाँ से तो जाना चाहिए, फिलहाल कहाँ तक जाना चाहिए, रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होते ही ये मार्केट में क्या हो जाएगा, मार्केट टॉप से बॉटम में रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हुआ, मतलब एक स्लाइड सा बेयरिश प्रेशर होगा, लेकिन एक नंबर सिनेरियो में कन्वर्ट हो जाएगा। जब एक नंबर सिनेरियो में कन्वर्ट हो जाता है, तो अक्सर होता क्या है, एक नंबर सिनेरियो में कन्वर्ट होते ही ये मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से सीधा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक होता है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 और +1, यही काम होता है। तो आप देख रहे होंगे कि मार्केट ने वो सारा काम कर चुका है, ठीक है? तो इसलिए जो है हम सिर्फ़ इंतज़ार कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। कुछ एक साइड का मूवमेंट मिलेगा तो एक साइड के मूवमेंट के बारे में सोचेंगे। और वैसे भी ऑर्डर पंच करके जो है अपना ऑर्डर खराब नहीं करना है, ठीक है ना? अगर हम ऑर्डर पंच करते हैं, तो हम अपने ट्रेड को खुद ही रिस्क से भर देते हैं और ये गलत होगा ऑर्डर पंच करना जो है। अब बात करें जो है ये मार्केट का बॉटम, बॉटम को देखिए खिसकता चला जा रहा है। 898 का बॉटम आ गया, 899 का बॉटम आ गया। अच्छा खासा मार्केट का बॉटम जो है खिसकता चला जा रहा है, खिसकता चला जा रहा है।
बात करें, मार्केट कहाँ चल रहा है? 23,936 937 चल रहा है। अगर आप जो है चार्ट देखते हैं, तो चार्ट में बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन बना पड़ा रह जाएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज करेगा चार्ट जो है, ठीक ना? तो इसलिए जो है थोड़ा-सा कैलकुलेटर देखा जाता है। क्या अगर मान लीजिए सपोज़ दैट मेरे अंदर की इच्छा हो रही है कि मैं कॉल खरीदूँ, तो सिंपल सी चीज़ है, हमें यह देखना चाहिए कि क्या ये 941-42 का जो लेवल है, क्या ये हमारे लेवल पर है कॉल खरीदने के लिए? 23,902 के लेवल पर? नहीं है ना? जब नहीं है तो फिर क्यों ऑर्डर पंच करेंगे? ठीक है ना? तो क्या कर सकते हैं, चुपचाप आराम से बैठे रहिए, मार्केट का एन्जॉय लीजिए, ठंडक का मौसम है और ठंडी का भी एन्जॉय लीजिए, ठीक है ना? तो इन सारी चीज़ों को आपको देखते हुए काम करना चाहिए, ठीक है? तो आशा करता हूँ आज बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने में मज़ा आया होगा, ठीक ना? अच्छा, इस मार्केट को एकदम बुल करवाना है तो क्या कर सकता है? इस मार्केट को अगर बुल करवाना है, तो कुछ नहीं करना है, बस यही है कि जो रेजिस्टेंस की परसेंटेज, जितनी ही रेजिस्टेंस की परसेंटेज जिस जिस तरीके से रेजिस्टेंस का ये परसेंटेज डिक्रीज़ हुआ था, यह रेजिस्टेंस का परसेंटेज उतनी ही तेज़ी से वह फ़ास्ट तरीके से इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दे और वापस से यह रेजिस्टेंस को शिफ्ट भी करवा दे 100 पर, तो यह मार्केट बुल हो जाएगा 24,150 के डाइवर्जेंस पर। ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया होने में बहुत वक़्त लगेगा, समय लगेगा फिलहाल, और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ जो है कि इस प्रक्रिया शायद हो सकता है नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसे ही जैसा मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से हमें प्रिडिक्शन करना चाहिए, इस तरीके से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना? तो अगर मैं बात करूँ कि सारे सिनेरियो सब कुछ कंप्लीट कर चुका है, तो फिर मार्केट करेगा क्या? मार्केट साइडवेज़ हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेगा। 2.0 का आपको मदद लेना पड़ेगा, 2.0 हमेशा मदद करती है और वो काम भी करता है। अगर हम 2.0 की बातें करें कि 2.0 क्या है, और 2.0 ही अभी इस मार्केट को डायरेक्शन सिर्फ 2.0 दे सकता है, 1.0 आपका नहीं दे सकता है, ठीक है ना? तो 2.0 में अगर आप बात करें कि 23,900 950 क्या कर रहा है, तो आपको दिख रहा होगा कि 23,900 950 क्या कर रहा है, मैं दिखा दे रहा हूँ। एक बार ये रहा 2.0, 2.0 में 950 पे अभी भी पुट राइटर झुकने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है? कॉल राइटर भी नीचे चल रहा है, पुट राइटर नीचे, और ऐसा आपके पास 2.0 का ग्राफ होगा तो आप वहाँ पे मिलाइएगा, ठीक है ना? यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग जो है पुट राइटर है, ना कि कॉल राइटर है, ठीक ना? यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमारा पुट राइटर झुकता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमारा कॉल राइटर स्टेबल है और जो पुट राइटर है वो भी स्टेबल है, यानी दोनों ही 24,000 पे स्टेबल, मतलब हो गया साइडवेज़। यहाँ पर जो है पुट राइटर इंक्रीज़ कर रहा है, कॉल राइटर भी हल्का-सा इंक्रीज़िंग मूड में है, इसको कह सकते हैं इंक्रीज़िंग मूड में है, क्योंकि ये अपना ओवरऑल हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, तो इसलिए इंक्रीज़िंग मूड में कह सकते हैं। तो यहाँ भी साइडवेज़ है, और यहाँ अगर हम बात करें, तो यहाँ भी हायर हाई बनाते हुए गया हुआ है। यहाँ पे 23,900 पर, तो ख़ैर वो नहीं देखना हमें, 23,950 पे चल रहा है, तो 23,950 पे ही हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? तो अब बात करें जो है बॉटम साइड में, बॉटम में भी हमें थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। तो मार्केट कैसे चल रहा है? मार्केट जो है छोटे-छोटे, छोटे-छोटे कैंडल बनाकर चलेगा जो है, ठीक है ना? साइडवेज़ करना है, इसलिए मार्केट को थोड़ा-सा टाइम डीके खाएगा, टाइम डीके करेगा, ठीक है? तो उस रेशियो में चल रहा है ये मार्केट जो है, उसके हिसाब से देखना है। हमारा कहाँ चल रहा है? मार्केट चल रहा है 23,949 का लेवल पे, सोचिए 950 का, एक साइड का जो डाइवर्जेंस था वो 900, शायद 949, 945, 46, 47, 48 था, और अभी करंट टाइम में कितना आ रहा है? 961-62 आ रहा है, ठीक है। यानी क्या कर रहा है, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो लेवल तुरंत ही ऊपर की साइड में भाग रहा है, नीचे आ रहा है तो तुरंत ही वो लेवल नीचे की साइड में भागना स्टार्ट कर दे रहा है, और यह लेवल का एडजस्टमेंट होता रहेगा, ठीक है ना? जब तक ये एडजस्टमेंट होता रहेगा, हमें उसी के रेशियो से चलना है। वाओ! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा मार्केट एकदम चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है, आपको दिख रहा है, देखिए कितना फ़ास्ट तरीके से इंक्रीज़ होके गया है, ठीक है ना? वाओ! 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 बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है मार्केट जो है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, ये मार्केट आ गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से, ये मार्केट सीधा आ गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से भी ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया। अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस था, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर आने की पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है। 1 मिनट ना, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा कि हाँ, किस तरीके से ये मार्केट चल रहा है और कैसे चलता है, ठीक है।
तो दिख रहा है, जबकि रेजिस्टेंस सपोर्ट में कहीं भी डब्ल्यूटीबी नहीं हुआ ना, रेजिस्टेंस अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि वहाँ कितना आ गया, 77% हो गया, लेकिन फिर भी ये रेजिस्टेंस का जो मैं बोल रहा हूँ कि ये मार्केट रेजिस्टेंस पर जाना चाहिए तो वो जाएगा ही जाएगा, आपको दिख रहा होगा, आपको खुद ही दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं खुद ही देख रहा हूँ जो है कि जिस तरीके से कैलकुलेटर में प्राइस फटाफट बढ़ा है और तेजी से बढ़ा है, उस हिसाब से मुझे चार्ट में भी दिख रहा है प्राइस बढ़ते हुए, वो सारी चीज़ें देखते हुए मुझे दिख रहा है। मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए, ध्यान देखिए, सुबह मॉर्निंग में मैंने यही चार्ट ड्रॉ किया था, मैंने कोई भी लाइन यहाँ से वहाँ, मैंने कुछ भी लाइन, कोई भी लाइन मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है, सारा लाइन वैसे का वैसे ही रखा हुआ है, और सिर्फ़ ये जो ब्लू वाला लाइन आपको दिख रहा होगा, ये करंट टाइम में जो आ रहा है प्राइस में, उस हिसाब से ये ब्लू लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट किया हूँ कि ये ब्लू लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जो है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऑल टाइम लो इसने लगा चुका है, यहाँ पर लगाया है। हमारा 44 का लेवल आया था, 11 तक आया है नीचे, वापस अगेन वापस यहाँ से मार्केट ऊपर गया और फिर वापस से ये जाके ये देखिए चल रहा है। ठीक है? हमारा जो मार्केट का हाई है, तो उस हिसाब से अभी कैलकुलेटर के हिसाब से हाई तो हमारा ये है, लेकिन ये हाई एक बार ले चुका, तो अभी हमारा मार्केट का हाई ये होता है, ठीक है ना? तो यहीं तक है, यहाँ पर यह चल रहा है, अगर कोई बॉटम से बना के लेके आ रहा होगा ट्रेड, तो उसके लिए यही ट्रेड है, सिंपल है, ठीक है ना? तो फिलहाल इसी में मार्केट चल रहा है, बट क्या है कि सब चीज़ों को देखना होता है कि कैसे चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए ही वर्क करना है। अगर मैं बात करूँ अभी कैलकुलेटर की बातें करूँ, तो यहाँ पर देखिए 77% आ गया, 97 से 77% वापस से ये डिक्रीज़ कर ही रहा है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर ही रहा है ये मार्केट जो है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो है, तो 24,030 का लेवल आ रहा है, मार्केट का लो करंट प्राइस चल रहा है 23,997, 996 चल रहा है, ठीक है ना? तो इन सारी चीज़ों को देखकर जो है काम करना है, ठीक है? मार्केट क्या करता है, मार्केट आपका एक ऊपर जाता है, फिर वापस से नीचे आने की कोशिश करता है। अगर नीचे आने की कोशिश कर रहा है ये मार्केट, तो एंड ऑफ डाइवर्जेंस कितना होगा, 23,981 का लेवल होगा। यह एंड ऑफ डाइवर्जेंस है भाई साहब, एंड ऑफ डाइवर्जेंस। एंड ऑफ डाइवर्जेंस क्या काम करता है, मार्केट अगर टॉप से बॉटम पर आता है तो उसको रोकने की कोशिश करता है, ठीक है ना? तो ये होता है हमारा एंड ऑफ डाइवर्जेंस, सपोर्ट का एंड ऑफ डाइवर्जेंस होता है। यानी कि अगर मार्केट टॉप से बॉटम पर आया, तो वो सपोर्ट रोकेगा, सपोर्ट को रोक के फिर वापस से एकदम ऊपर की साइड में फेंकेगा, और कहाँ तक जाएगा, 24,027 का लेवल जो दिखा रहा है, 28 का लेवल, वहां तक जा सकता है। और मार्केट में आपको दिख रहा होगा कि वह 77% डिक्रीज तो हुआ है, बट अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, तो फिर भी उसने प्रेशर बहुत अच्छा बना के रखा हुआ है 24,700 पे, ठीक है ना? बहुत ही बेहतरीन जो है, अगर यहाँ पे अगर कोई ट्रेड किया होगा, तो एक डाइवर्जेंस का ट्रेड बहुत ही बेस्ट तरीके से उसको मिल रहा है, ठीक है ना? तो उस हिसाब से, उस रेशियो से जो है उसको बैठना है और काम करना है, उसी के रिकॉर्डिंग ही चलते रहना है। आज के लिए इतना ही जो है सभी के लिए, ठीक है? अगर कोई भी क्वेश्चन होगा जो है, तो उसको ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में देंगे। देंगे तो मैं उसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा जो है। इसी तरीके से हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए, ठीक है? तो मज़ा लीजिए जो है, ठंडक बहुत ही काफ़ी ज़्यादा है जो है, ठंड जो है, ठीक है? तो ठंडक में अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, ठीक है? इमोशन में आके कोई भी चीज़ें ऐसे ऐसे वर्क ना कर लीजिए जो है, जिसमें आपको बहुत ही बड़ा हानि उठानी पड़े, ठीक है? तो मार्केट का हमेशा सारी चीज़ों को हमेशा पहले प्रॉपर तरीके से सीख लीजिए, फिर इसके हिसाब से जो है आप उसमें आराम से जो है उसमें ऑर्डर पंच कर सकते हैं और उसमें अपना ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है? बस आज के लिए इतना ही जो है, और इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।